क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं। कहाँ हो आप लोग? आप लोग तो दिखाई ही नहीं दे रहे हो। कहाँ हो मेरे प्यारे प्यारे हौला गैंग? कहाँ हो मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लास एंड रसगुल्लीस? कहाँ हो मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं? कहाँ हो मेरे चांद सितारे? सर मैं तो यहाँ हूं, आप कहाँ हो? तो दोस्तों, आज से आपका और मेरा अटूट रिश्ता, एकदम अटूट संबंध चालू होने जा रहा है दोस्तों। आज से मैं आप सबका सेम वन का सफर में भागीदारी बनने आ रहा हूं। आज से मैं आप सबको कॉलेज लाइफ में पूरा का पूरा चीज पढ़ाने के लिए आ रहा हूं। और आज हमारा सेमेस्टर वन का फर्स्ट क्लास है दोस्तों। आज हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग वन को पढ़ने वाले हैं, वही अकाउंट्स जो अकाउंट से आपको क्लास 11 क्लास 12 हर जगह आपको डर लगना है। लेकिन आज से मैं वादा करना चाहता हूं कि अगर आप ये सेमेस्टर वन के जितने भी क्लासेस है वो अगर कर लेते हो तो ये अकाउंट्स का डर जो आपके दिल में जो बैठा हुआ है वो मैं मिटाने की पूरी कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो हौला गैंग में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग मेरे प्यारे प्यारे हौला गैंग हो। आप लोगों को मैं रसगुल्लास एंड रसगुल्लीस भी बुलाऊंगा। आप लोगों को मैं जीव जंतुस भी बुलाऊंगा, चाहे आप कंफर्टेबल हो या ना हो। आप लोगों को मैं प्यार से हौला, जीव जंतु, रसगुल्लास एंड रसगुल्लीस सब कुछ बुलाऊंगा। तो आदत डाल लो आप लोग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पहले वाले लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। एकमात्र यही सब्जेक्ट है सेमेस्टर वन में, एकमात्र यही सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारे सप्ली आते हैं, जिसमें सीयू में बहुत सारे बच्चे फेल होते हैं। क्यों फेल होते हैं? क्योंकि आप ध्यान नहीं देते हो इसलिए, वरना ये सब्जेक्ट एकदम इजी सा सब्जेक्ट है। सेमेस्टर वन के 7 पेपर है, 7 सब्जेक्ट्स है, लेकिन सातों के सातों सब्जेक्ट्स में से सबसे इजी मैं बोलूंगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही है। बस इसमें दिमाग चलाना पड़ता है, लेकिन इसी में बच्चे सप्ली लाते हैं। क्यों सप्ली लाते हैं? क्योंकि वो एंड टर्म में लास्ट मोमेंट में पढ़ने बैठते हैं। लास्ट मोमेंट में आप लोग नहीं पढ़ोगे ना, अगर आप फर्स्ट से ही स्टार्टिंग से ही पढ़ोगे तो कभी जिंदगी में कलकत्ता यूनिवर्सिटी में सप्ली नहीं आएगा। तो दोस्तों, आज मैं आप सबको इंट्रोड्यूस करने वाला हूं ये बेहतरीन सा सब्जेक्ट। भैया तालियों के साथ स्वागत करेंगे आप लोग ये बेहतरीन सा सब्जेक्ट को, जिसका नाम है दोस्तों फाइनेंशियल अकाउंटिंग वन। और दोस्तों, आप लोग को इतने सारे चैप्टर पढ़ने हैं। ओ माय गॉड सर, इतने सारे चैप्टर! सर 13 चैप्टर पढ़ने, इतने सारे चैप्टर पढ़ने हैं दोस्तों। एक एक चैप्टर 4-5 क्लासेस का है। तो आप एकदम टेंशन मत लो, सारे के सारे चैप्टर से हम लोग कवर कराएंगे। एक एक चैप्टर तो इतना छोटा है जो एक एक दो दो क्लासेस में भी खत्म हो जाएगा। तो हम सब कुछ कंप्लीट करा देंगे। आपको इसके बारे में टेंशन नहीं लेना है, आपको ये सिलेबस के बारे में टेंशन नहीं लेना है। आपको जो मैं बोल रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं, जो मैं सिखा रहा हूं, वही फॉलो करना है आप लोग। आई होप आप लोग प्रो बैच ज्वाइन कर गए होंगे। आई होप आप लोग 1099 पे कर दिए होंगे। फिर भी ये क्लास यूट्यूब पे क्यों आ रहा है? क्योंकि ये डेमो लेक्चर है। आप लोग आज देख लो, आप लोग आज परख लो कि आपके अभिषेक भैया कैसे पढ़ाते हैं। इस हिसाब से आप लोग अगर अभी भी परचेस नहीं किए हो तो परचेस कर लेना। और दोस्तों, प्रो बैच वालों को तो ये नोट्स ऑलरेडी मिल गया है। यही नोट से, ये जो मेरा बनाया हुआ किताब है, यही किताब से, यही मैथ से हम आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आज कुछ नहीं, आज आपको एक कॉपी एक पेन का नीड है। बिकॉज आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है दोस्तों फाइनल अकाउंट्स, जो आपने क्लास 11 में किया था और आपका मोस्ट फेवरेट चैप्टर बन गया था, वो हम स्टार्ट करने वाले हैं आज। दोस्तों, आज हम लोग फाइनल अकाउंट स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका मार्क्स कवरेज, जिसका मार्क्स वेटेज कलकत्ता यूनिवर्सिटी में 15 मार्क्स का है। 15 मार्क्स का ये चैप्टर है दोस्तों। और ये फाइनल अकाउंट्स हम आपको सिखाने वाले हैं वापस बेसिक से। दोस्तों, चाहे आपने क्लास 11 12 में पढ़ा नहीं पढ़ा कोई मैटर नहीं करता, लेकिन आज मैं आप सबको फाइनल अकाउंट्स एकदम बेसिक से लेके एडवांस तक सब सिखाऊंगा। आज इसका लेक्चर नंबर 1 है। तो दोस्तों आइए फटाफट से नोटिंग कीजिए और फटाफट से नोटबुक निकालिए। लिखिए फाइनल अकाउंट, सबसे पहले हेडिंग दीजिए फाइनल अकाउंट्स, और यहां पे लिखिए 15 मार्क्स कवरेज, 15 मार्क्स कवरेज। ठीक है, क्लियर है? तो फाइनल अकाउंट्स क्या है? फाइनल अकाउंट्स क्या है? तो फाइनल अकाउंट्स लिखिए, इट इज ए, आपको मैं लिखवा रहा हूं, आप लोग प्लीज लिखिए। ठीक है, इट इज ए स्टेटमेंट, इट इज ए स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय सोल प्रोप्राइटर। ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसको सोल प्रोप्राइटर लोग प्रिपेयर करता है। सोल प्रोप्राइटर कौन होता है? मान लीजिए मैं एक बिजनेस को अकेला चल रहा,
मैं अभिषेक झा क्लासेस को अकेला चलाता हूं, खुद के दम पे चलाता हूं, तो मैं हूं सोल सोल प्रोप्राइटर। तो मेरे को क्या बनाना पड़ेगा, मेरे को फाइनल अकाउंट्स बनाना पड़ेगा, फाइनल अकाउंट्स। तो फाइनल अकाउंट्स का एक स्टेटमेंट है जिसको सोलो प्रोप्राइटर प्रिपेयर करता है। बेसिकली आपको पढ़ना क्या है, आज मैं आप सबको बताऊंगा बैकग्राउंड के बारे में कि आपको फाइनल अकाउंट्स में पढ़ना क्या, आखिरकार आपको फाइनल अकाउंट्स में पढ़ना क्या है। आइए देखिए बैकग्राउंड, देखिए यहां पे बैकग्राउंड। सबसे पहले दोस्तों मैं आप सबको फॉर्मेट सिखाऊंगा। सर किसका किसका फॉर्मेट सिखाओगे आप? सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा दोस्तों आज के क्लास में ट्रेडिंग अकाउंट। सब बेहतरीन तरीके से, सुंदर तरीके से एकदम लिखिएगा, सुंदर तरीके से सीखना पड़ेगा। सबसे पहले मैं बैकग्राउंड के बारे में चर्चा करूंगा और आज मैं आप सबको एक फॉर्मेट सिखाऊंगा। किस किस का फॉर्मेट सिखाओगे सर? ट्रेडिंग अकाउंट का। दूसरा मैं आपको सिखाऊंगा दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। शायद इस चीज को आपने क्लास 11 12 में भी सीखा होगा, ठीक है। फिर तीसरा मैं आपको सिखाने वाला हूं दोस्तों बैलेंस शीट। सबका एक एक करके फॉर्मेट सिखाऊंगा और सबके बारे में बताऊंगा दोस्तों। फिर चौथा वाला पॉइंट में मैं आपको एडजस्टमेंट के बारे में बताऊंगा। कुछ ना एडजस्टमेंट्स होते हैं, उस चीज के बारे में हम लोग को बात करने पड़ते हैं। फिर पांचवा में मैं आपको सम्स करवाऊंगा। तो बेसिकली फाइनल अकाउंट्स का चैप्टर इतना ही है, खत्म। इतना आपने अगर कर दिया तो खत्म हो गया। तो दोस्तों सबसे पहला स्टेज में मैं आप सबको ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा स्टेज में मैं आप सबको पीएल अकाउंट, फिर तीसरा स्टेज में बैलेंस शीट, एडजस्टमेंट करवाऊंगा। बहुत सारे एडजस्टमेंट्स होते हैं, एडजस्टमेंट्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, सब चीज के बारे में डिटेल्स बताऊंगा। और पांचवा स्टेज में सम्स करवाऊंगा। और दोस्तों ये चैप्टर खत्म हो गया एकदम सुंदर तरीके से। दोस्तों सबसे पहले आप ये बात को समझिए, जो मैं लिखवा रहा हूं, जो मैं बता रहा हूं। फाइनल अकाउंट्स दो तरीके से बनते हैं। फाइनल अकाउंट्स दो तरीके से बनते हैं। एक तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए बनते हैं। फाइनल अकाउंट्स एक बनते हैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए, आप लोग नोटिंग भी करते रहिए। एक बनते हैं नॉन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए। फाइनल अकाउंट्स एक बनते हैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए, एक बनते हैं नॉन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए। अगर आपको कभी फाइनल अकाउंट्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए बनाना पड़ा, अगर आपको कभी फाइनल अकाउंट्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए बनाना पड़ा, तो वहां पे ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट तो बनेगा ही बनेगा। वहां पे ट्रेडिंग भी बनेगा, पीएल भी बनेगा, बैलेंस शीट भी बनेगा। लेकिन साथ ही साथ उधर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। अगर फाइनल अकाउंट्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए बना रहे हो तो आपको ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट तो बनाना 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 पड़ेगा। लेकिन साथ ही साथ दोस्तों एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में पूछा गया है नॉन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए, तो आपको सिर्फ तीन ही चीज बनाना है जो आप बचपन से क्लास 11 12 से कर रहे हो। एक तो ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा पीएल अकाउंट और तीसरा बैलेंस शीट। तो यही है फाइनल अकाउंट्स का। फाइनल अकाउंट्स ऑफ ए सोल प्रोप्राइटरशिप में आपको दो तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एक तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, दूसरा नॉन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस पूछा तो आप लोग को चार अकाउंट बनाने पड़ेंगे। कौन कौन सा भैया? एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, दूसरा ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट। और अगर आपको नॉन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए पूछा तो आपको ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट पूछे। सर कौन सा आता है एग्जामिनेशन में? एग्जामिनेशन में आपका ये इंपॉर्टेंट है, ये जो है ना ये इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन में जितना बार भी आज तक क्वेश्चन आया है सब नॉन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए आया है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एक बार भी नहीं पूछा सीयू ने। आपको बेटा ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट इतना ही बनाने बोलता है, इतना ही बनाने बोलता है। ये आपके लिए बेटा अभी इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि ट्रेडिंग अकाउंट किसको बोलते हैं, पीएल अकाउंट किसको बोलते हैं, बैलेंस शीट किसको बोलते हैं, एडजस्टमेंट किसको बोलते हैं। उसके बाद आप सम्स करो। लेकिन फिर भी एक सम मैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस पे भी करवा दूंगा लास्ट में। ये बेटा क्या है, ये लीस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? लीस्ट इंपॉर्टेंट। और ये बेटा वेरी इंपॉर्टेंट। नॉन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस जो है ना ये वेरी इंपॉर्टेंट है, और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस जो है ये लीस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके सर समझ गए। तो अब क्या करना है? अब सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बोला कि सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद मैं आपको कराऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके बाद कराऊंगा बैलेंस शीट, उसके बाद कराऊंगा एडजस्टमेंट सम्स। तो पहले पहले पायदान में हम लोग चलते हैं। और दोस्तों पहला पायदान में हम लोग सीखने वाले हैं अभी ट्रेडिंग अकाउंट। लिखिए, देखिए ट्रेडिंग अकाउंट, देखिए ट्रेडिंग अकाउंट। देखिए इट इज प्रिपेयर्ड
टू एस्टिमेट ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए या ग्रॉस लॉस निकालने के लिए। ट्रेडिंग अकाउंट आप काहे बनाते हो, क्यों बनाते हो ट्रेडिंग अकाउंट? ट्रेडिंग अकाउंट आप बनाते हो ग्रॉस प्रॉफिट या तो ग्रॉस लॉस निकालने के लिए, या तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट होगा या तो आपका ग्रॉस लॉस होगा, उसके लिए आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो। तो फॉर्मेट कैसा होता है ट्रेडिंग अकाउंट का, जरा देखिए फॉर्मेट, जरा बनाने की कोशिश कीजिए मेरे साथ, आप बनाइए फॉर्मेट। एक पर्टिकुलर एक अमाउंट कॉलम रहेगा, ठीक है, एक पर्टिकुलर एक अमाउंट, यहाँ पे ऊपर में लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, फिर क्या लिखेंगे भैया, फॉर द फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च ये 2024 मान लीजिए, ठीक है, जो डेट दिया रहेगा उस हिसाब से हम लोगों को करना पड़ेगा। तो भैया एक बात बताइए, ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट क्या रहेगा, कैसे करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, कैसे बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट? सबसे पहले पहले बेटा यहाँ पे हम लोग लिखते हैं पर्टिकुलर्स, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं पर्टिकुलर्स, यहाँ पे अमाउंट, ये सब लिखना मत भूलिएगा, यहाँ पे वापस पर्टिकुलर्स, यहाँ पे अमाउंट, फिर यहाँ पे DRCR। अब ये बताइए ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आता है? ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहला चीज आता है सर टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक अगर रहा तो वो डेबिट में आता है, टू ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। अगर क्लोजिंग स्टॉक रहा तो क्लोजिंग स्टॉक इस साइड में आता है, बाई क्लोजिंग स्टॉक ऐसे करके आता है सर, बाई क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, क्लियर है। ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक क्लियर है सबको? ओके। अगर मान लीजिए परचेस हुआ है तो परचेस को हम लोग लिखते हैं डेबिट में, परचेस कहां पे लिखते हैं, परचेस लिखते हैं डेबिट में। और अगर मान लीजिए कुछ रिटर्न है, कुछ रिटर्न है, मान लीजिए परचेस रिटर्न है, परचेस रिटर्न को क्या करना पड़ता है, परचेस रिटर्न को लेस करना पड़ता है, परचेस से परचेस रिटर्न को लेस करोगे। अगर क्वेश्चन में रिटर्न आउटवर्ड दिया है या परचेस रिटर्न दिया है तो उन दोनों को ना परचेस से हम लोग को लेस करना पड़ता है। मान लीजिए परचेस रिटर्न दिया हुआ है, ठीक है, या रिटर्न आउटवर्ड दिया हुआ है, तो उसको हम लोग क्या क्या करते हैं, परचेस से लेस करते हैं, ठीक है सर, ठीक है। अब क्या करें सर, अब देखिए जितना भी डायरेक्ट खर्चा है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो भी खर्चा है, देखिए यहाँ पे हम लोग डेबिट साइड में बेटा, हम लोग डेबिट साइड में ना एक्सपेंसेस लिखते हैं, जो भी एक्सपेंसेस है ना हम लोग डेबिट साइड में लिखते हैं, और जो भी रेवेन्यू है वो हम लोग क्रेडिट साइड में लिखते हैं। जो भी रेवेन्यू हुआ है वो क्रेडिट साइड में लिखो, जो भी एक्सपेंस, जो भी खर्चा है, जो भी खर्चा है वो डेबिट साइड में लिखो, ठीक है, परचेज लेस रिटर्न। और अब ये डायरेक्ट डायरेक्ट खर्चा क्या है, देखिए टू कैरेज इनवर्ड, देखिए टू कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड क्या है, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ठीक है। फिर लिखिए टू फ्रेट, टू फ्रेट या कार्टेज, ठीक है, क्लियर है। फिर लिखिए टू गैस एंड फ्यूल, टू पावर, ठीक है। फिर लिखिए टू कोल एंड कोक, टू कोल एंड कोक, फिर लिखिए टू इंपोर्ट ड्यूटी, यही सब आता है ना, इंपोर्ट ड्यूटी। फिर लिखिए टू फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, टू वेजेस। तो बेसिकली ये सब क्या है बेटा, ये सब डायरेक्ट खर्चा है, ये सब डायरेक्ट खर्चा है। देखिए सबसे पहले पहले क्या लिखे, सबसे पहले पहले हम लोग लिखे टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, उसके बाद परचेस लेस परचेस रिटर्न, ठीक है। इसके बाद जितना भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, सब सब हम लोग लिख दिए, टू कैरेज इनवर्ड, टू फ्रेट कार्टेज, टू गैस एंड फ्यूल, टू पावर, टू कोल एंड कोक, टू इंपोर्ट ड्यूटी, टू फैक्ट्री एक्सपेंसेस, टू वेजेस, सब कुछ जितना भी डायरेक्ट खर्चा है सबको डेबिट कर दिया सर, सबको डेबिट कर दिया, ठीक है सर, ओके। इसके बाद देखो, इसके बाद यहां पे हम लोग लिखते हैं बाई सेल्स, क्रेडिट में हम लोग लिखते हैं बाई सेल्स, और इधर लेस करते हैं हम लोग सेल्स रिटर्न। जैसे परचेज के साथ लेस लेस किए थे परचेज रिटर्न, वैसे सेल्स के साथ क्या लेस करना पड़ेगा, सेल्स रिटर्न। परचेज के साथ लेस करते हो अगर परचेज रिटर्न, तो सेल्स के साथ क्या लेस करना पड़ेगा, सेल्स रिटर्न, ठीक है। तो सेल्स रिटर्न को आप क्या करोगे, लेस करोगे, ठीक है, डन। अच्छा सर,
ये बताइए ग्रॉस प्रॉफिट अगर आया, ग्रॉस प्रॉफिट अगर आया तो ग्रॉस प्रॉफिट कहां पे लिखते हैं? या तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट होता है या तो आपका ग्रॉस लॉस होता है। तो अगर ग्रॉस प्रॉफिट आया ना तो हम लोग उसको डेबिट में लिखते हैं, टू ग्रॉस प्रॉफिट, टू ग्रॉस प्रॉफिट। अगर लॉस हुआ तो यहां पे लिखते हैं बाय ग्रॉस लॉस, और यहां पे सीडी लगा दीजिएगा, सीडी। ठीक है, इसको क्लोज करके आपका निकल जाएगा बैलेंस। ठीक है, याद रखिएगा अगर डेबिट भरा है, अगर डेबिट भरा है, अगर डेबिट भरा है, लिखिए यहां पे, लिखिए यहां पे, अगर डेबिट भरा है, अगर डेबिट बढ़ा है देन ग्रॉस लॉस होगा, ग्रॉस लॉस होगा। फिर लिखिए अगर क्रेडिट बढ़ा है, अगर क्रेडिट बढ़ा है देन ग्रॉस प्रॉफिट होगा, देन ग्रॉस प्रॉफिट होगा। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब मान लीजिए कि अगर ये वाला साइड बढ़ा है, ये वाला साइड, अगर ये वाला साइड बढ़ा है देन आपका ग्रॉस लॉस होगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगर ये वाला साइड बड़ा है, ये वाला साइड छोटा है, तो इसका डिफरेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रॉस लॉस। अगर क्रेडिट बड़ा है, अगर क्रेडिट बड़ा है, डेबिट छोटा है, तो क्या होगा? ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, बात समझ में आया? अगर डेबिट बड़ा है तो ग्रॉस लॉस होगा, अगर क्रेडिट बड़ा है तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा। बात इतना ही है। तो भैया ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आता है? ट्रेडिंग अकाउंट में खर्चा और रेवेन्यू आता है। खर्चा को डेबिट में लिखते हो और रेवेन्यू को हम लोग क्रेडिट में लिखते हैं। खर्चा क्या क्या है भैया? खर्चा है टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेस, लेस परचेज रिटर्न, टू कैरेज इनवर्ड, टू फ्रेट, कार्टेज, टू गैस एंड फ्यूल, टू पावर। जितना भी डायरेक्ट खर्चा है ना, जितना भी फैक्ट्री का खर्चा है, जितना भी फैक्ट्री वैक्ट्री का खर्चा है, गैस एंड फ्यूल, पावर एंड वाटर, जो भी खर्चा है, खर्चे को आप लोग डेबिट में लिखोगे। फिर क्रेडिट में क्या लिखेंगे भैया? क्रेडिट में लिखेंगे बाय सेल्स लेस सेल्स रिटर्न, बाय क्लोजिंग स्टॉक, वगैरह वगैरह वगैरह। अगर डेबिट भरा है देन ग्रॉस लॉस होगा, अगर क्रेडिट भरा है देन ग्रॉस प्रॉफिट होगा। सिंपल सा बात याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, सिंपल सा बात याद रखना है। ठीक है, तो ग्रॉस, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट एक बार देख लीजिए आप लोग और उतार लीजिए कॉपी में, कॉपी में आप लोग उतार लीजिए फटाफट से। ठीक है, डन। कॉपी में एक बार उतार लीजिए आप लोग ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है सर? ओपनिंग स्टॉक, परचेस, लेस परचेस रिटर्न, ठीक है, कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड, फ्रेट, कार्टेज, गैस एंड फ्यूल, पावर, कोल एंड कोक, इंपोर्ट ड्यूटी, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, वेजेस, सब कुछ जो भी यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो भी है उसको डेबिट में करने का, और सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न उसको तो भैया क्रेडिट में। फिर क्लोजिंग स्टॉक, फिर ग्रॉस लॉस। ठीक है, ट्रेडिंग क्लियर है? अब ट्रेडिंग क्लियर है तो आ जाओ अब पीएल में, पीएल में आ जाओ। अब क्या करेंगे सर? पीएल देखो, हेडिंग लिखो, हेडिंग लिखिए, लिखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सबसे पहले ट्रेडिंग सिखाए, उसके बाद पीएल सिखाएंगे। बाकी जब सम्स करने का बारी आएगा ना, सम्स में ना हम लोग कंबाइन ही करेंगे। सम्स में हम लोग ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट एक साथ ही बनाएंगे, एक साथ ही बनाएंगे, लेकिन यहां पे हम लोग अलग अलग बना रहे हैं। ठीक है, तो अब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सीखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग क्या निकालते हैं? इट इज प्रिपेयर्ड एस्टिमेट नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसीलिए बनाते हैं क्योंकि हम लोगों को नेट प्रॉफिट या तो नेट लॉस निकालना होता है। अगर नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालते हो तो आप लोगों को क्या निकालना पड़ता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम लोगों को बेटा अगर नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालना है तो हम लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए फटाफट से देखिए, ऊपर में लिखिए पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फॉर्मेट देखते हैं, फॉर द ईयर एंडेड, फॉर्मेट अब बनाते हैं। ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2024, मान लीजिए ऐसा है डेट। और थोड़ा बड़ा वाला फॉर्मेट बनाइएगा, छोटा छोटा फॉर्मेट मत मत बनाइएगा, बहुत कुछ आएगा इसमें। अब देखिए जितना भी खर्चा है, जितना भी खर्चा है, जो जो भी खर्चा है, जो भी ऑफिस का खर्चा, ऑफिस का जो भी खर्चा है, ऑफिस रिलेटेड, ऑफिस रिलेटेड या एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड, जो भी खर्चा है, खर्चा को डेबिट करने का, खर्चा को डेबिट करने का। ठीक है, देखिए यहाँ पे पर्टिकुलर्स,
लिखिए अमाउंट, फिर लिखिए पर्टिकुलर्स, फिर लिखिए अमाउंट। यहाँ पे क्या होगा, डीआर, यहाँ पे होगा सीआर। अब भाई सुन, जो भी खर्चा है, जो भी एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस को हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं। जो भी खर्चा है उसको हम लोग डेबिट करते हैं, और जो भी इनकम है उसको हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट। तो जो भी खर्चा होगा ना उसको डेबिट में डालना, जो भी इनकम होगा उसको क्रेडिट में डालना, सीधा सा बात है। सबसे पहले देख, सबसे पहले एक चीज, यहां पे अगर ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है, यहां पे अगर ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है तो वो पीएल अकाउंट में कैरी फॉरवर्ड होगा। अगर ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है डेबिट साइड में तो वो कैरी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड पीएल अकाउंट में हम लोग कर देंगे क्रेडिट साइड में। अगर ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है तो उसी को हम लोग कैरी फॉरवर्ड करेंगे हम लोग, ठीक है। ऐसे करके लिखेंगे, देखो, बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी, वहां पे सीडी लिखे थे, यहाँ पे बीडी लिखेंगे, ठीक है। अगर ग्रॉस लॉस हुआ है तो उसको भी यहाँ पे हम लोग कैरी फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है, टू ग्रॉस लॉस बीडी, ठीक है। बात बात समझा। ये ग्रॉस लॉस को पीएल के डेबिट साइड में कैरी फॉरवर्ड करना है, ये ग्रॉस प्रॉफिट को पीएल के क्रेडिट साइड में कैरी फॉरवर्ड करना है। ग्रॉस लॉस को डेबिट साइड में, ग्रॉस प्रॉफिट को क्रेडिट साइड में, ग्रॉस लॉस को डेबिट साइड में एंड ग्रॉस प्रॉफिट को क्रेडिट साइड में, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहला स्टेप क्या किए, सबसे पहला स्टेप भैया हम लोग किए कि ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर दिए, या अगर ग्रॉस लॉस हुआ है तो उसको भी कैरी फॉरवर्ड करना पड़ता है। दूसरा स्टेप, जितना भी खर्चा है, जितना भी क्या है, जितना भी खर्चा है, जितना भी खर्चा है उसको हम लोग डेबिट में लिखेंगे, जितना भी खर्चा है उसको हम लोग डेबिट में लिखेंगे। खर्चा क्या क्या होता है भैया, क्या क्या खर्चा होता है। एक बॉस हो तुम, सुनो, एक बॉस हो, अपने स्टाफ को तुमको सैलरी देना पड़ता है, अपने स्टाफ को तुमको सैलरी देना पड़ता है, जहां पे तुम वो काम कर रहे हो उसका रेंट, रेट्स, टैक्सेस देना पड़ता है, पोस्टेज, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, फिर टेलीफोन चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ऑडिट फीस, कितना सारा खर्चा तो है। लिखो खर्चा, खर्चा लिखो, खर्चा क्या देना पड़ता है, लिखो, टू सैलरीज, सबसे पहला खर्चा टू सैलरीज। दूसरा टू रेंट, रेट्स, टैक्सेस, टैक्सेस, ठीक है। फिर तीसरा टू पोस्टेज, पोस्टेज, प्रिंटिंग, फिर लिखो टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। ये सब सब क्या खर्चा है, जितना भी खर्चा है उसको आप क्या करोगे, डेबिट में लिखोगे। जितना भी आपका खर्चा हो रहा है उसको आप क्या करोगे, डेबिट में लिखोगे, ठीक है। फिर टू टेलीफोन चार्जेस, टू टेलीफोन चार्जेस, टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, टू ऑडिट फीस, टू ऑडिट फीस, ठीक है, टू सेल्समैन कमीशन, टू डिस्काउंट अलाउड, टू डिस्काउंट अलाउड, अगर डिस्काउंट अलाउ किए हो वो भी आता है खर्चा में, ठीक है। फिर देखो टू बैड डेट भी आता है, देखो टू बैड डेट, अगर बैड डेट हुआ है, प्रोविजन फॉर बैड डेट हुआ है, टू प्रोविजन फॉर बैड डेट, टू प्रोविजन फॉर बैड डेट, ये भी आएगा, ठीक है, क्लियर है। फिर बैंक चार्जेस, फिर यहाँ पे बैंक चार्जेस भी आएगा, ये सब क्या खर्चा है, जो भी खर्चा है वो सब लिखोगे। टू डेप्रीशिएशन, अगर कोई भी असेट में डेप्रीशिएशन लग रहा है ना, वो डेप्रीशिएशन भी आता है, ठीक है। फिर लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, टू लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, एक मिनट गाइस, ठीक है, टू लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, ये सब क्या है, ये सब खर्चा है। अच्छा, अगर कुछ भी खर्चा होता है उसको हम लोग पीएल में लिखेंगे सर, जैसे कि क्या क्या, सैलरीज, रेंट, रेट्स, टैक्सेस, पोस्टेज, प्रिंटिंग, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, या वो टेलीफोन चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ऑडिट फीस, सेल्समैन कमीशन,
डिस्काउंट अलाउड, बैड डेट, प्रोविजन फॉर बैड डेट, बैंक चार्जेस, डेप्रीशिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, जो भी खर्चा है, जो भी खर्चा है, जो भी ऑफिस रिलेटेड या ऑफिस मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड या मेंटेनेंस रिलेटेड या जो भी खर्चा है ना, उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग डेबिट में लिखेंगे। अच्छा, जो इनकम है, जो इनकम रिसीव हुआ है, उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग क्रेडिट में लिखेंगे। लिखिए, बाय डिस्काउंट रिसीव्ड। मान लीजिए डिस्काउंट रिसीव हुआ है, उसको हम लोग कहां पे लिखेंगे, क्रेडिट में। भैया डिस्काउंट अगर रिसीव हुआ है आपको, कहां लिखोगे, क्रेडिट में लिखोगे, क्रेडिट में। बाय कमीशन रिसीव्ड, अगर मान लो कमीशन रिसीव हुआ, ये इनकम हुआ ना, इनकम, जो इनकम अगर हुआ क्रेडिट में, एक्सपेंस हुआ डेबिट में, एक्सपेंस हुआ डेबिट में, इनकम हुआ क्रेडिट में। एक्सपेंस कहां लिखोगे, डेबिट में। इनकम कहां लिखोगे, क्रेडिट में। एक्सपेंस लिखने का डेबिट में, इनकम लिखने का क्रेडिट में, सीधा सा बात है, सीधा सा। लिखो बाय नॉन ट्रेडिंग इनकम, कोई भी इनकम हो उसको आप क्रेडिट में लिखोगे। ये फॉर्मेट याद कर लेना, ये फॉर्मेट आपको याद करना पड़ेगा। बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। ठीक है, तो इनकम अगर होता है तो उसको आप कहां पे लिखोगे, उसको आप क्रेडिट में लिखोगे। ये क्या है, इनकम। इनकम को कहां लिखोगे, क्रेडिट में। एक्सपेंस को कहां पे लिखोगे, डेबिट में। एक्सपेंस को डेबिट में, इनकम को क्रेडिट में, सीधा सा बात है। ठीक है। अच्छा, अब क्या करना पड़ेगा सर, अब लिखिए यहां पे, अगर नेट प्रॉफिट हुआ, नेट प्रॉफिट हुआ, नेट प्रॉफिट हम लोग डेबिट में लिखते हैं। नेट लॉस हुआ वो क्रेडिट में लिखते हैं। नेट प्रॉफिट हम लोग लिखते हैं डेबिट में, नेट लॉस होता है तो हम लोग लिखते हैं क्रेडिट में। ठीक है, यहां पे लिखिए टू नेट प्रॉफिट, अगर नेट प्रॉफिट हुआ तो डेबिट में लिखने का, अगर नेट लॉस हुआ तो वो क्रेडिट में लिखने का, बाई नेट लॉस। ठीक है, वापस एक टिप लिखिए यहां पे, ये तो क्लोज हो गया। बस पीएल अकाउंट इतना ही है। देखिए, सारा एक्सपेंस, जितना भी एक्सपेंस है सब डेबिट, जितना भी इनकम है सब क्रेडिट। एक्सपेंस को डेबिट, इनकम को क्रेडिट। ठीक है, क्लियर है। यहां पे लिखो, इफ इफ डेबिट साइड ज्यादा है, इफ डेबिट साइड ज्यादा है, देन नेट लॉस होगा। इफ क्रेडिट साइड ज्यादा है, इफ क्रेडिट साइड ज्यादा है, देन नेट प्रॉफिट होगा, नेट प्रॉफिट होगा। ठीक है, इतना तो आप लोग समझ गए ना, कि अगर मान लीजिए डेबिट बढ़ा है, डेबिट बढ़ा है, डेबिट का जो कैलकुलेशन है वो बड़ा निकला है, डेबिट का अमाउंट बड़ा निकला है मान लीजिए, फिर फिर क्या होगा, नेट लॉस होगा, फिर नेट लॉस होगा। ठीक है, क्लियर है। अगर मान लीजिए क्रेडिट बढ़ा है, फिर नेट प्रॉफिट होगा। अगर क्रेडिट बढ़ा है फिर नेट प्रॉफिट होगा, अगर डेबिट बढ़ा है फिर नेट लॉस होगा। ठीक है, क्लियर है। अच्छा भैया, ये नेट प्रॉफिट जो है ये ट्रांसफर कहां होता है, ये ट्रांसफर होता है कैपिटल अकाउंट में, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। इसको हम लोग कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल अकाउंट में जाके प्लस कर देते हैं, कैपिटल अकाउंट में जाकर ट्रांसफर कर देते हैं। नेट प्रॉफिट क्या होगा भैया, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, इसको हम लोग ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट करते हैं, यानी कैपिटल अकाउंट में जाके ऐड कर देने का, सोचने का नहीं, ज्यादा ऐड कर देने का। ठीक है, देखो, ट्रेडिंग अकाउंट सीख लिए, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या होता है। फिर पीएल अकाउंट सीख लिए, पीएल अकाउंट में क्या क्या होता है। उतारिए इसको फटाफट से, पीएल अकाउंट को उतारिए, पीएल अकाउंट को उतारो भाई, पॉज करके उतारो। ठीक है, पॉज करो, उतारो। अब दोस्तों हम लोग बैलेंस शीट सीखेंगे, बैलेंस शीट क्या सीखेंगे, बैलेंस शीट। अब हम लोग बैलेंस शीट सीखेंगे। ठीक है, क्लियर है। चलिए आइए, अब देखिए, हम क्या बोले, तीन स्टेजेस में होता है, एक तो भैया ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा पीएल अकाउंट, और तीसरा, या तीसरा स्टेज बैलेंस शीट, बैलेंस शीट। ठीक है, तो लिखिए बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ना मैच होना पड़ता है। बैलेंस शीट में दो हिस्से होते हैं, एक तो होता है असेट, एक होता है लाइबिलिटीज। ठीक है, एक होता है असेट, एक होता है लाइबिलिटीज। और ये बैलेंस शीट को ना हम लोग मैच कराते हैं। क्या कराते हैं, मैच कराते हैं, मतलब असेट और लाइबिलिटी मैच करना चाहिए, तभी जाके आपका आंसर राइट होगा। एक साइड दूसरे साइड से मैच करना चाहिए, तभी जाके आपका आंसर राइट होगा। ठीक है, तो बैलेंस शीट हम लोग को मैच करवाना पड़ता है। तो क्या क्या लिखे भैया, इसमें इसमें हम लोग लिखेंगे लायबिलिटीज,
अमाउंट, असेट्स, अमाउंट, जितना भी लाइबिलिटीज है ना उसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, उसको उसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, और जितना भी असेट्स है उसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो आइए एक एक करके लिखते हैं हम लोग फटाफट से। असेट्स में क्या क्या आएगा भैया? असेट्स में क्या क्या आएगा भैया बताइए? असेट्स में सबसे पहले पहले क्या आएगा? देखिए असेट्स में, असेट्स कौन कौन सा असेट्स होता है बताइए ना। असेट्स कौन, सबसे बड़ा वाला असेट कौन सा होता है? सबसे बड़ा वाला असेट आप लोगों को तो पता होगा ना, क्लास 11 12 में तो किए होंगे ना। सबसे बड़ा वाला असेट होता है दोस्तों लैंड एंड बिल्डिंग। सबसे बड़ा वाला असेट को पहले पहले लिखने का, लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, फिर क्या होता है? फिर आता है प्लांट एंड मशीनरी। फिर प्लांट एंड मशीनरी। फिर क्या आता है भैया? फिर आता है फर्नीचर एंड फिक्सचर। फर्नीचर एंड फिक्सचर, ये सब क्या है? ये सब असेट्स है। फिर क्या आता है भैया? फिर आता है यहाँ पे आपका मोटर व्हीकल्स। मोटर व्हीकल्स। फिर आता है इन्वेस्टमेंट, अगर कुछ इन्वेस्टमेंट किया हो ना तो इन्वेस्टमेंट भी आता है। ठीक है, फिर आता है आपका डेटर्स। अगर आपका सन्ड्री डेटर्स वेटर्स है तो वो भी आएगा, मतलब जिससे आप पैसा पाते हो, जिससे आप पैसा पाते हो, जिससे आप पैसा क्या पाते हो। फिर आता है स्टॉक। अगर कुछ प्रीपेड एक्सपेंसेस है, अगर अगर कोई एक्सपेंसेस का खर्चा तुमने पहले ही दे दिया, अगर तुमने कोई एक्सपेंसेस का खर्चा तुमने पहले ही दे दिया तो प्रीपेड एक्सपेंसेस भी आता है। प्रीपेड एक्सपेंसेस भी आता है। बिल्स रिसीवेबल भी आता है, बिल्स रिसीवेबल, बीआर, बीआर भी आता है। ठीक है, और एक कैश इन हैंड, हाथ में पैसा है, हाथ में पैसा है, और कैसेट बैंक भी आता है। कैश इन हैंड और कैसेट बैंक भी। ठीक है, डन। तो असेट्स में क्या क्या आता है भैया? आपके पास अगर लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर फिक्सचर, मोटर व्हीकल्स, इन्वेस्टमेंट, डेटर, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंस, बीआर, कैश इन हैंड, कैसेट बैंक, ये सब सब आता है असेट्स में। सब 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 आता है असेट्स में, सब आता है असेट्स में। लाइबिलिटीज में क्या क्या आता है भैया? लाइबिलिटीज में, लाइबिलिटीज में सबसे पहला चीज आएगा कैपिटल। क्या आएगा बाबू? कैपिटल, कैपिटल। सबसे पहला चीज आएगा दोस्तों कैपिटल। ठीक है, कैपिटल के साथ हम लोग याद रखिएगा ऐड करते हैं, हम लोग ऐड करते हैं नेट प्रॉफिट। कैपिटल के साथ हम लोग ऐड करते हैं नेट प्रॉफिट। ठीक है, लेस करते हैं ड्राइंग्स। कैपिटल के साथ हम लोग ऐड करते हैं नेट प्रॉफिट, लेस करते हैं ड्राइंग्स। ठीक है, और अगर कुछ लोन्स वगैरह रहा तो लोन्स भी लाइबिलिटीज में आता है। बिल्स पेबल रहा तो बिल्स पेबल भी लाइबिलिटीज में आता है। बिल्स पेबल भी लाइबिलिटीज में आता है। ठीक है, अगर क्रेडिटर्स रहा तो क्रेडिटर्स भी लाइबिलिटीज में आता है। तो ये सब सब लाइबिलिटीज में आ रहा है और ये सब सब असेट्स में आ रहा है, और इन दोनों को मैच करना पड़ता है। ये दोनों अगर मैच नहीं किया ना तो आपका आंसर गलत है। बैलेंस शीट को ना हमेशा मैच करना पड़ता है, बैलेंस शीट हमेशा मैच कराना पड़ता है, मैच कराना पड़ता है, मैच कराते होवे तो कराते होवे बस, तो बस। देखिए क्या क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर फिक्सचर, मोटर व्हीकल्स, इन्वेस्टमेंट, डेटर, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंस, बीआर, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये सब तो असेट है बाबू। फिर कैपिटल को, कैपिटल के साथ नेट प्रॉफिट को ऐड करना पड़ता है। यहाँ पे आप लिखे थे ना, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल के साथ नेट प्रॉफिट को आपको क्या करना पड़ता है? ऐड करना पड़ता है। सर नेट लॉस हुआ तो नेट लॉस को लेस करना पड़ेगा। नेट प्रॉफिट को ऐड करोगे तो नेट लॉस को क्या करना पड़ेगा? लेस करना पड़ेगा, उल्टा उल्टा करो। ठीक है, फिर ड्राइंग्स को आपको लेस करना पड़ता है। ठीक है, लोन्स, बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स यहाँ पे आप लिखते हो, और यहाँ पे आपका बैलेंस शीट भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों हम लोग ने 3 पड़ाव खत्म कर लिए। हम लोग ने इधर के 3 पड़ाव खत्म कर लिए। सबसे पहले पहले हम लोग ने ट्रेडिंग अकाउंट डन कर लिया, फिर हम लोग ने यहाँ पे पीएल अकाउंट डन किया, फिर हम लोग ने यहाँ पे बैलेंस शीट डन किया। अब ये जो एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट का पूरा टोटल कल करेंगे। कल, कल जो है, कल का सेशन जो है वो पूरा का पूरा एडजस्टमेंट का सेशन रहेगा, और परसों से हम लोग सम स्टार्ट कर देंगे। मतलब फाइनल अकाउंट्स का सेशन जो है वो 5-6 क्लास हमारा लगेगा ही लगेगा, लगने ही वाला है। और कल के क्लास में हम लोग पूरा का पूरा एडजस्टमेंट करेंगे, जितना भी एडजस्टमेंट है ना, एडजस्टमेंट को सीखेंगे। एडजस्टमेंट का पता है, एडजस्टमेंट का 2 इफेक्ट होता है, 2 इफेक्ट। मतलब एडजस्टमेंट ये बोलता है कि ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर सम्स रहा तो उसका तो एक ही इफेक्ट डालो, लेकिन जो कुछ भी एडजस्टमेंट है उसका 2 इफेक्ट डलता है। 2 इफेक्ट मतलब 2 जगह बैठता है वो। अगर कोई चीज एडजस्टमेंट है तो उसका 2 इफेक्ट बैठता है, 2 जगह बैठता है वो। वही हम लोग कल सीखने वाले हैं, आराम से सीखने वाले हैं दोस्तों, चिंता चिंता मत कीजिएगा आप लोग। ठीक है, और उसके बाद हम लोग सम्स करेंगे, उसके बाद हम लोग सम्स करेंगे। ठीक है, एडजस्टमेंट करेंगे, उसके बाद हम लोग सम्स करेंगे।
तो थैंक यू सो मच। आज का क्लास यहीं तक। ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट को रिवाइज करके आइएगा। थैंक यू सो मच गाइस। आज का सेशन यहीं तक। और प्लीज एक कमेंट कर दीजिए, प्लीज एक कमेंट कर दीजिए। थैंक यू सो मच गाइस। आज का सेशन यहीं तक।